हमारी भारतीय सेना अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हमारी सेना विश्व में नंबर 1 की सेना है। लेकिन मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है कि हमारे वीर जवानों के बारे में आप लोगों को कितना पता है? सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम जागता है। बाकी के टाइम पर हम अंदर राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति उस वक्त भी होनी जरूरी है। और ये तभी हो पाएगी अगर हम अपने हीरोज के बारे में जानेंगे, रियल हीरोज के बारे में जानेंगे। उन्होंने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है और हमारे बॉर्डरों की रक्षा करने के लिए। ऐसे ही नहीं कोई सेना में भर्ती हो जाता। सेना में भर्ती होना भी एक बहुत ही मुश्किल काम है और अपने जीवन का बलिदान देना बिना किसी स्वार्थ के, ये उससे भी बड़ा काम है। सैनिक कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखता। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि मिलिट्री के सैनिक को कभी भी शहीद होने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती। उसे ट्रेनिंग दी जाती है किल टू एनिमी, नॉट टू किल्ड बाय द एनिमी, यानी कि दुश्मन को मारने की उसे ट्रेनिंग दी जाती है, धावा बोलने की उसे ट्रेनिंग दी जाती है, दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन उसके पराक्रम के बारे में कितने लोगों को पता है? मैं अगर आपसे एक सवाल पूछ लूं कि आज तक हमारे देश में प्रथम परमवीर चक्र किसे मिला था और कब मिला था और उसके वीरता के बारे में क्या जानते हो आप? हमारे टोटल आज तक कितने जवानों को, सैनिकों को परमवीर चक्र मिल चुका है? ये हमारा एक देश का बहुत बड़ा कमी है कि मतलब हमें अपने उन योद्धाओं के बारे में नहीं पता। आज तक आपने कभी किसी सरकारी दफ्तर या प्राइवेट ऑफिस में या कहीं पर भी आपने किसी के घर में जाके ड्राइंग रूम में आज तक किसी परमवीर चक्र विजेता का फोटो देखा है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मैं एक बार और पूछना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आप को, अपनी सेना के बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं लाने चाह रहे हैं। मैं कहता हूं कि अपनी सेना के बारे में जानिए। देखो, ये बोलते हुए आज मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि हमारे देश के सैनिकों को आज तक 21 परमवीर चक्र मिले हैं और मैं तो अपने ड्राइंग रूम में एक कोलार्ज बना करके 21 के 21 सैनिकों का लगाऊंगा। अगर मैं उनसे नाम पूछने लगूं तो शायद किसी को उनके 10 के भी नाम नहीं पता होंगे। और कब कब हमारी सेना ने युद्ध करा, कितने युद्ध करा, अगर मैं रैंडमली जाकर के अपने युवाओं से आज पूछने लग जाऊं, मैं ये नहीं कहता कि यह आपकी कमजोरी है। मैं कहता हूं कि राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति आपके अंदर तभी जागेगी अगर आप अपने रियल हीरोज के बारे में जानोगे। अगर आपके लिए तो रियल हीरो को आपने अपना हीरो मान के रखा हुआ है, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये आप लोगों के लिए हीरो है। मैं कहता हूं कि अगर मैं जाकर के आज 10 लोगों से जाकर के पूछूं ना कि कितनों को परमवीर चक्र मिला है, तो शायद 10 में से एक भी ना मुझे बता पाए कि कितनों को परमवीर चक्र मिला है। प्रथम परमवीर चक्र किसे मिला है, सबसे यंग कौन था परमवीर चक्र रिसिपिएंट, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और उन्होंने क्या पराक्रम किया था, अगर ये पूछूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी से जाकर के पूछूं कि अमिताभ बच्चन के बंगले का नाम क्या है, वो फट बता देगा। अगर पूछूं कि शाहरुख खान किस बंगले में रहता है, तो फट बता देगा कि वो मन्नत में रहता है। लेकिन क्यों हमें नहीं पता अपने सैनिकों के बारे में? मैंने कभी भी किसी सरकारी दफ्तर में देखा है कई जगह पर, वहां पर गांधी जी के 3 बंदर लगे हैं। वो 3 बंदर हमारे आर्मी की थोड़ी में किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठते, क्योंकि आर्मी का सोल्जर बुरा देखता भी है, बुरा सुनता भी है और बुरा बोलता भी है। मैं ऑपरेशन में था एक बार कश्मीर में, तो उग्रवादी टेररिस्ट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने बुरा शब्द भी यूज करा और गोली की आवाज भी मैंने अपने कान से सुनी है और मैंने बुरा भी देखा है। बुरा देखा है जब हमारा सैनिक कोई शहीद हो जाता है। लेकिन किसी भी सैनिक के मन में शहीद होने के लिए कोई भी जरा सा डर नहीं होता है। मैं तो कहता हूं कि अगर आपके अंदर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति जगानी है आपको और आप अपने बच्चों में भी जगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि नो योर रियल हीरोज। कौन आपके रियल हीरोज हैं? आपके रियल हीरोज वो है जिन्होंने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है बॉर्डर पर, उनके बारे में जानिए। तभी आप अपने बच्चों को, आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे बड़ा फक्र महसूस हो रहा है और मैंने अब सोच लिया है, अपने मन में ठान लिया है कि मैं 21 के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में आपको एक सीरीज में पूरा बताऊंगा कि किसने किस क्षेत्र में किया था। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर मैं किसी से कभी पूछता हूं कि हमारी सेना ने कितने युद्ध लड़े थे, तो बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि
हमारी सेना ने देश की आजादी होते ही पहले सबसे पहले युद्ध में झोंक दिए गए थे हम, क्योंकि हमारे ऊपर कबालियों ने अटैक कर दिया था कश्मीर में। जब वहां पर कश्मीर में अटैक हुआ था तो हमारा प्रथम जो परमवीर चक्र है वो हमें वही मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट के थे। और जब उनकी डी कंपनी थी कुमाऊं रेजिमेंट की और उनको ओल्ड एयरफील्ड के पास श्रीनगर में भेजा गया था, तो उससे कुछ दिन पहले उनके हाथ में हॉकी खेलते हुए चोट लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी कंपनी के साथ गए थे और डटे रहे थे मैदान में और आखिरी तक वो युद्ध लड़ते रहे थे। तो वो हमारे पहले परमवीर चक्र रिसिपेंट थे। तो ये जो परमवीर चक्र से अलंकृत होता है सैनिक, हमारे, अगर मैं किसी से उठकर पूछ लूं कि हमारी सेना में कितने तरीके के चक्र हमें प्रदान किए जाते हैं और उनका सीक्वेंस कैसे है, तो मैं कहता हूं बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता होगा। लेकिन फिर भी मैं आज, क्योंकि ये मेरा पहला है, कि मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी परमवीर चक्र विजेताओं के लिए पूरे 21 के 21 अपने यूट्यूब चैनल पर उनके बारे में विस्तृत में आपको बताऊंगा, प्रथम से लेके 21 तक। हमारा जो सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न के बाद में, आजादी के बाद में, वो परमवीर चक्र है। उसके बाद दूसरा है महावीर चक्र, तीसरा है वीर चक्र, उसके बाद में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। आप जानिए अपने उन रियल हीरोज के बारे में, रोंगटे खड़े हो जाएंगे उनकी बहादुरी के किस्से जान करके। हमारे अरुण खेतरपाल, हमारे कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन सौरभ कालिया, सूबेदार मेजर जोगेंद्र यादव, सूबेदार मेजर बाना सिंह, सूबेदार मेजर संजय सिंह, सीएचएम पेरू सिंह, सीक्यूएमएच अब्दुल हमीद, लाइसेंस अल्बर्ट इक्का, मेजर शैतान सिंह, मेजर थापा, 21 है हमारे परमवीर चक्र विजेता। और मैं इन सबके बारे में आपके समक्ष आऊंगा और मैं कहता हूं कि इस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और देखने के बाद में उन्हें ये एहसास हो कि हाँ, हमारे रियल हीरोज ने अपना कितना सैक्रिफाइस किया है। अगर मैं बात करता हूं युद्ध की, तो पहला युद्ध हमारे साथ हुआ था कश्मीर में, जो कि कबालियों ने, मिलिशियाओं ने हमारे ऊपर अटैक किया था। उसके बाद में हमारे पास इंडो चाइना वार हुई थी। उसके बाद 1965 में हमारे पास में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था। 1971 में फिर हमारी एक वार हुई थी पाकिस्तान के साथ में। उसके बाद में हमारी IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, वहां पर भी हमारे एक परमवीर चक्र विजेता हैं। शायद आज के कितने लोगों को पता होगा। और ये जागरूकता का अभाव क्यों है? क्योंकि हम उस जागरूकता को लेना नहीं चाहते। हम अपने रियल हीरोज को सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन याद करते हैं। उन्हें तो हमेशा अपने दिल में रखो, अपने ड्राइंग रूम में 21 के 21 परमवीर चक्र विजेता का कोलाज बना करके रखिए, तब अब आपका रियल ट्रिब्यूट है टू योर नेशनल रियल हीरोज। उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन कारगिल में और अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, हमारी सेना में महिलाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, वो अतुलनीय है। उनका साहस, उनका आत्मबल, उनकी सोच, उनकी स्ट्रेटेजी, उनके टैक्टिकल डिसीजन। और आज हमारा देश सदृढ़ है। सिर्फ सदृढ़ इसीलिए है क्योंकि हमारी सेना मजबूत है। आप कल्पना कीजिए, जिस देश की सेना कमजोर होती है तो वहां पर क्या होता है। हम उदाहरण तो देते हैं इजराइल का, लेकिन हमने क्या कभी सोचा है कि हमें अगर इजराइल जैसा बनना है तो वहां हर नागरिक को पता है कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, उसका राष्ट्र प्रेम क्या है। तो हमें भी अपने अंदर वो भावना जगानी है, देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की। बस मैं आज इतना ही कहूंगा और आगे आप तैयार रहिए ये जानने के लिए कि हमारे परमवीर चक्र विजेता कौन है। मैं पूरे 21 के 21 आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से कन्वे करूंगा। उन्होंने क्या किया था, किस तरीके से उन्होंने अपना शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। उन्होंने दुश्मनों से लोहा मनवा दिया था अपनी वीरता का। तो बस ज्यादा ना कहते हुए, जय हिंद, जय भारत।